Dear students, today we are going to discuss solutions of exercise 3.2 class 10th pair of linear equations in two variables. So the first question is form the pair of linear equations the following problem and find their solutions graphically. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको स्टेटमेंट एक दिया हुआ है, उसमें से इक्वेशंस फॉर्म करनी है और उसके बाद उसके ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. तो पहला जो सम है, लेट अस फाइंड आउट दैट. देखते हैं क्या है. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. And if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. 10th क्लास के 10 बच्चों ने क्विज़ में, मैथमेटिक्स के क्विज़ में हिस्सा लिया. यदि लड़कियां लड़कों से गिनती में 4 ज़्यादा हैं तो हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी. तो चलिए, स्टेटमेंट प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे और बाद में फाइंड आउट करना पड़ेगा सोल्यूशन. लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी बॉय. हमने लड़कों की संख्या y मान ली. लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी x. लड़कियों की संख्या x मान ली. तो पहले जो गिवन स्टेटमेंट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, तो इस हिसाब से क्या बनता है, x + y = 10. s + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी. लड़कियां और लड़के मिलके कितने हैं, 10. एज पर द क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज़. लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 ज़्यादा है. तो लड़कियां क्या हैं, x की संख्या कितनी है, लड़कों से 4 ज़्यादा है, y + 4. ठीक है, एक ही ऐसी इक्वेशन बन जाती है. तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को हम फाइंड आउट करेंगे. इनके जो ग्राफ्स हैं इनके बनाने के लिए हम इनके सॉल्यूशंस बनाएंगे. तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास x = 10 - y है. क्योंकि मैंने x को इसलिए लिख लिया क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, y को मैं उस साइड शिफ्ट करके ले गया, इजी होगा सॉल्व करना. तो मैं y को पहले एज्यूम कर लेता हूँ 5. जब मैं 5 एज्यूम करता हूँ y को, तो 10 - 5 = 5. x की वैल्यू क्या हो जाती है, 5. उसके बाद मैं y को एज्यूम करता हूँ 4, तो x की वैल्यू हो जाती है 6. उसी तरह से मैं y को एज्यूम करता हूँ 3, तो x की वैल्यू हो जाती है 7. अब हम दूसरी इक्वेशंस पे जब चलते हैं तो वहाँ पे x = y + 4 है. तो मैं y को पहले 1 एज्यूम कर लेता हूँ, तो 1 + 4 = 5. 0 एज्यूम करता हूँ तो 4, -1 एज्यूम करता हूँ तो 3. तो अब इस ग्राफ को देखें, क्योंकि इस ग्राफ को मैंने सिंपल पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है, तो हो सकता है कि कहीं पर जो स्केलिंग है उसमें दिक्कत हो, क्योंकि ग्राफ पेपर के अंदर जब हम प्लॉट करते हैं तो उसका एक अलग प्रॉपर स्केलिंग आती है. तो मेरा जो मोटिव है आपको सिखाना है, आप ग्राफ पेपर के ऊपर इसको ध्यान से प्लॉट करें. ये देखिए, ये 0 है, ये x एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गई. तो मैंने 8 पॉइंट्स ले लिए हैं. 8 x एक्सिस पे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे 7 है, और y एक्सिस पे बाकी सब जगह मैंने 5 पॉइंट्स लिए हैं. तो मैंने सबसे पहले L1 को प्लॉट करना है, लाइन 1 को, x = 10 - y वाली को. तो उसमें मैंने सबसे पहले जो लिया है y = 5 एंड y = 5, 5, तो वो यहाँ पे बन रही है. उसके बाद दूसरा मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया, वो 6 और 4 है, तो वो 6 और 4 वो यहाँ बन रहे हैं, 7 और 3 यहाँ बन रहे हैं. तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई L1. दूसरे जो इक्वेशन है उसके हैं 5, 1, तो 5 और 1 वो यहाँ पे बना. उसके बाद आपका है 4, 0, तो वो यहाँ बन गया. और उसके बाद -1, 3 वो आपका प्लॉट यहाँ पे हो जाता है. तो इसको स्ट्रेट लाइन से जब हम काटेंगे तो 7 और 3 इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो सिंगल पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ये देखिए, यहाँ पे 7 है, x पे 7 है और y पे 3 है. तो एज बोथ द लाइंस, यहाँ आपको ये स्टेटमेंट लिखना है अब, एज बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट एट 7 and 3 वेयर x = 7 and y = 3. तो बॉयज़ हमारे जितने हो गए, बॉयज़ की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, वो 3 हो गई. और x जो है, ये गर्ल्स जो हैं, इनकी वैल्यू हमारी 7 हो गई. ये यहाँ से गलत लिखा गया है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है, बॉयज़ = 3 एंड गर्ल्स = 7 इज़ द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ दिस इक्वेशन. इस तरीके से आप इसे लिखेंगे. तो ये आपका पहला क्वेश्चन था. अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड स्टेटमेंट की. तो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ये बात कर रहे हैं कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन कॉस्ट ₹50.
cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. 5 पेंसिलें और 7 पेन जो हैं इनकी कॉस्ट ₹50 है, जबकि 7 पेंसिलें और 5 पेन की कॉस्ट जो है वो ₹46 है। तो हमें क्या करना है, अकेले पेन और पेंसिल की जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ X, एक पेंसिल की हमने कॉस्ट X रख ली, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ Y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्राइटेरिया, पहले जो इक्वेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है 5 पेंसिल्स यानी 5X और 7 पेन 7X, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है ₹50। तो 5X + 7Y इज़ इक्वल टू 50। ये स्टेटमेंट्स आपने हमेशा देने हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो आपके जो सम हैं वो गलत हो सकते हैं, टीचर आपके नंबर काट लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्राइटेरिया क्या है, 7X, क्योंकि 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन हैं, तो 7X + 5Y इज़ इक्वल टू 46। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे। अब हम आगे चलेंगे। टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो 5X + 7Y इज़ इक्वल टू 50 है, तो मैं X की वैल्यू क्या ले लूँगा, 50 - 7/5। सिमिलरली यहाँ पे जो मैं इक्वेशन लूँगा उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी X इज़ इक्वल टू 46 - 5/7। तो पहले इक्वेशन की सॉल्यूशंस निकालते हैं। जब मैं y को ज्यूम करता हूँ तो 5, तो 7 5 जा 15, 50 - 35 इज़ 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 3। उसी तरीके से जब मैं 0 ज्यूम कर लेता हूँ तो 50 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 10। जब मैं 10 ज्यूम करता हूँ तो 70, 50 - 70 इज़ -20, -20 ओवर 5 इज़ -4। ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ जाते हैं। दूसरी इक्वेशन के जब मैं y को ज्यूम करता हूँ -2, तो 5 2 जा 10, 46 + 10 इज़ 56, 56 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 8। उसी तरह से जब मैं 5 ज्यूम करता हूँ तो 46 - 25, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 21, तो 21/7 इज़ 3। जब मैं 12 ज्यूम करता हूँ तो 60, तो 12 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू -14 बचेगा, तो -2 वैल्यू आ जाएगी। तो लेट अस द प्लॉट द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब हम ग्राफिकली इसको सॉल्यूशंस को प्लॉट करते हैं, तो फिर देखते हैं कि यूनिक वैल्यू जो है पेंसिल और पेन की क्या हमें मिलती है। तो ये देखिए, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं बड़ा ग्राफ बना है, 12 तक जो हैं मैंने x एक्सिस में लिया है और उसके बाद y एक्सिस में। तो जो मेरा पहला पॉइंट था उसको मैंने प्लॉट किया है ना, तो वो जो यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये 3 5 प्लॉट किया है मैंने, यहाँ पे ये 8 और -2 को प्लॉट किया है मैंने, फिर यहाँ पे -2 और 12 को प्लॉट किया है। उसी तरीके से इस लाइन पे 10 और 0 को प्लॉट किया है, 3 5 को प्लॉट किया है और -4 और 10 को प्लॉट किया है। तो जब हम इन दोनों लाइंस को काटते हैं तो यहाँ पर आप देखें 3 और 5 पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब ये कट गई हैं इस पॉइंट पे, तो आपने नीचे स्टेटमेंट देखना है, लिखना है, सो देयर इज़ अ पॉइंट 3 5 वेयर बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट। ध्यान से नोट करें इसे। सो देयर इज़ अ पॉइंट 3 and 5 वेयर बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट, हैंस द सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। यानी कि पेंसिल की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और पेन की वैल्यू 5 आ गई। तो ये बच्चों बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे बिना आप सॉल्व किए ग्राफिकली जो है एक एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यहाँ पे मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्शन में इस एक्सरसाइज की कि हम बिना ग्राफिकली सॉल्व किए हुए भी ये बता सकते हैं कि इन इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, या बिल्कुल भी कहीं पे एक दूसरे से नहीं मिलेंगी या पैरेलल होंगी। तो उनकी कुछ कंडीशंस थी, उनको हम रिकॉल करेंगे सम करते करते।
तो बिना ग्राफ को बनाए हुए हमने फाइंड आउट करना है कि ये सॉल्यूशंस किस तरीके के हैं, ये इक्वेशंस किस तरीके की हैं, क्या ये कोइंसिडेंट हैं, पैरेलल हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, तो वो है 5x - 4y + 8 और 7x + 6y - 9। तो इसके अंदर a1 5 हो जाता है, b1 -4 हो जाता है और c1 8 हो जाता है, a2 7 हो जाता है, b2 6 हो जाता है और c2 -9 हो जाता है। तो a1/a2 5/7 हो गया, b1/b2 -4/6 हो गया। तो अब हम यहीं से अगर देखें तो हमें पता चलता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये किस चीज़ की कंडीशन है? हैंस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन टू दीज इक्वेशंस। क्योंकि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता तो वो एक यूनिक सोल्यूशन होती है जहाँ पर ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है हैंस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन टू दीज इक्वेशंस। आप और यहाँ लिख सकते हैं, द ग्राफ द लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6x - 3y + 10 = 0। यहाँ पे देखें a1 6 है, b1 -3 है और c1 10 है। तो a2 2 है, b2 -1 है और c2 9 है। अब इसको ध्यान से देखें, a1/a2 6/2 है, b1/b2 -3/-1 है और c1/c2 10/9 है। तो 6/2 को जब हम करेंगे 3/1 हो जाएगा और b1/b2 ऑलरेडी 3/1 बन गया है और c1/c2 जो है 10/9 बन गया है। तो इस सिचुएशन में क्या है हमारे पास, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी कंडीशन किसकी होती है? याद करो, ये कंडीशन होती है जहाँ पे लाइंस पैरेलल होंगी। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन एंड द लाइंस विल बी पैरेलल। तो आप यहाँ लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से लिखें इसे, ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो इस ग्राफ की जो लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल बनेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पे a1 9 हो गया, b1 3 हो गया और c1 12 हो गया, a2 18 हो गया, b2 6 हो गया और c2 24 हो गया। तो बच्चों a1/a2 9/18 हो गया, b1/b2 3/6 हो गया, c1/c2 12/24 हो गया। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, 9/18 को जब हम काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3/6 को जब हम काटेंगे तो वो भी 1/2 हो जाएगा, 12/24 को काटेंगे तो वो भी 1/2 हो जाएगा। तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। क्यों? क्योंकि सारे जो हैं वो बराबर हो गए, सारे जो कंपोनेंट्स हैं a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, ये तीनों बराबर हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस एंड द लाइंस विल कोइंसाइड। इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन बनेंगे क्योंकि ये लाइंस जो हैं कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो ये था क्वेश्चन 2 आपकी एक्सरसाइज का। अब हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 पे बात हो रही है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने यहाँ पे भी ये बात करनी है कि a1, a2, b1, b2 और c1, c2 को कंपेयर करके हमने ये देखना है कि जो पेयर हमें दिया गया है लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट वो लेते हैं। इसमें है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो a1 3 हो गया बच्चे, b1 2 हो गया और c1 5 हो गया, ठीक है। और a2 जो है वो 2 हो गया, b2 -3 हो गया और c2 7 हो गया। तो अब इसे ध्यान से देखें, a1/a2 जो है 3/2 है, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 2/-3, नहीं होगा, ठीक है। तो एज a1
over A2 is not equal to B1 over B2, the pair of equation is consistent with unique solution. तो जहाँ पे भी बच्चे कोई सोल्यूशन बनता होगा, जिन भी इक्वेशंस में कोई सोल्यूशन बनता होगा, वो जो इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट होंगी, और जहाँ पे पैरेलल लाइंस बनेंगी, जहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, उनको हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इस एक्सरसाइज की जो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने बात की हुई है, वो उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन में है। इसका मैंने लिंक दिया है इस वीडियो में, आप उसे देखें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर आप एक्सरसाइज को बिना हेल्प के भी सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं। आगे है मेरे पास क्वेश्चन 2, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे a1 2 हो गया, b1 माइनस 3 हो गया और c1 8 हो गया, और यहाँ पे a2 4 हो गया, b2 माइनस 6 हो गया और c2 9 हो गया। तो a1 ओवर a2 2 ओवर 4 इज़ 1, b1 ओवर b2 इज़ माइनस 3 ओवर माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1 ओवर 2 हो गया, एंड c1 ओवर c2 इज़ 8 ओवर 9, ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशंस एट ऑल। क्योंकि ये कंडीशन किसकी है, जहाँ पे पैरेलल लाइंस बनते हैं, तो इक्वेशंस क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, उस पर बात करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो a1 3/2 हो गया, b1 5/3 हो गया और c1 7 हो गया, a2 9 हो गया, b2 10 हो गया और c2 जो है वो 14 हो गया। तो a1 ओवर a2 क्या हुआ, 3 ओवर 2 ओवर 9, तो ओवर 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली b1 ओवर b2 5 ओवर 3 ओवर माइनस 10, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c1 ओवर c2 7 ओवर 14 हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो 3 ओवर 18 इज़ इक्वल टू 5 ओवर माइनस 30। तो 1 ओवर 6 इज़ नॉट इक्वल टू 1 ओवर माइनस 1 ओवर 6। तो ये क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन क्योंकि इसका एक सोल्यूशन निकल आया है, यहाँ पे इसका एक इंटरसेक्शन होगा इनकी ग्राफ्स पे। तो यहाँ आपको यहाँ लिखना है, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशंस। अब हम आगे चलते हैं पार्ट 4 पे, जहाँ पे लिखा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। तो माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। अब देखिए, इस ध्यान से इस इक्वेशन को देखिएगा, समझिएगा। फिर a1 5 है, a2 माइनस 10 है। सिमिलरली a1 माइनस 3 है, b2 6 है, और c1 11 है, c2 माइनस 22 है। तो आप हर जगह देखें 5 ओवर 10, 3 ओवर 6, 11 ओवर 22 और नेगेटिव्स में है, तो माइनस 1 ओवर 2, माइनस 1 ओवर 2 और माइनस 1 ओवर 2। तो जहाँ पर आ जा रहा है a1 ओवर a2 इज़ इक्वल टू b1 ओवर b2 इज़ इक्वल टू c1 ओवर c2, डैट इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो ये तीनों इक्वल हो गई। तो इनकी क्या कंडीशन होगी, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये कौन सी लाइंस बनेंगी, जो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो इस वजह से ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगी, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब हम पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट 5 पे जो है क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो a1 कितना बना, 4/3, b1 कितना बना, 2 और c1 कितना बना, 8। यहाँ पे a2 है 2, b2 है 3 और c2 है 12। तो a1 ओवर a2 क्या बना, 4 ओवर 3 इंटू 2, b1 ओवर b2 2 ओवर 3 और c1 ओवर c2 जो है वो 8 ओवर 12 बना। तो बच्चे हम ध्यान से देखें, 4 ओवर 6 ये 2/3 बन जाएगा, वो 2/3 ऑलरेडी है। तो 8/12 को जब हम काटेंगे वो भी 2/3 बन जाएगा। तो इस तरीके से a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c1, ये तीनों आपस में बराबर हुए। तो हमें लिखना है द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस।
तो इस तरह का जो क्वेश्चन था वो ऊपर वाला भी था जिसमें तीनों बराबर थे। तो ऐसे इक्वेशंस जो हैं वो कोइंसाइड करती हैं लाइंस, और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, पॉज करके लिखें, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे वो बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। इसमें ये बात हो रही है कि जो नीचे हमें पेयर्स दिए हुए हैं, हमें वो फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनमें से जो कंसिस्टेंट मिलती है उसका सोल्यूशन हमें ग्राफ से द्वारा फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट इसके अंदर है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो a1 आपका 1 हो गया, a2 2 हो गया, b1 1 हो गया, b2 2 हो गया, c1 5 हो गया और c2 10 हो गया। तो ये सभी 1/2 हो गए क्योंकि 5 और 10 आपस में कट जाएंगे। तो a1 = b1 = c1। तो therefore the pair of equation is consistent and the graph represent will be the coincident line। तो ये आपको लिखना है यहाँ पे, the pair of equation is consistent and the graph represent will coincide the line। तो अब हमें इसके solutions भी निकालने हैं क्योंकि consistent हो गया है ये। तो x + y = 5, तो y को मैं ले लूँगा लेफ़्ट में और x को मैं उधर शिफ्ट कर दूँगा, तो 5 - x हो जाएगा। तो अब मैं अगर x को 1 लेता हूँ बच्चे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 4। अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 3 आती है, और अगर मैं x को 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 आती है। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, उसमें मैंने क्या किया, y को मैंने वैल्यू निकाला और x को उस साइड ले गया, तो 10 - 2x/2 आ गया। तो जब मैं x में 1 पुट करता हूँ तो 10 - 2 = 8, 8/2 = 4। सिमिलरली जब मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 3, और जब मैं 3 पुट करता हूँ तो 2। अगर आप ध्यान से इन टेबल्स को ही देख लें तो ये सारी वैल्यू बराबर है, सेम है। तो अब ग्राफिकली इसको देख लेते हैं। ये इसका ग्राफ है बच्चे। तो ग्राफ देखें, तीनों वैल्यू सेम थी। मैंने यहाँ x एक्सिस में 5 लिए, y एक्सिस में 5 लिए और तीनों को प्लॉट कर दिया। आप अगर एक लाइन बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 2 लाइनें आपने प्लॉट करनी है, तो एक लाइन उसके ऊपर दोबारा लगा दें, डार्क कर दें उसी लाइन को, तो टीचर को ये समझ में आएगा कि आपने दोनों लाइंस को एक्यूरेटली ड्रॉ किया है। अब हम इसके पार्ट 2 पे चलते हैं, जिस पे इन्होंने बात की है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो इसमें a1 हमारा 1 हो गया, a2 3 हो गया, b1 -1 हो गया, b2 -3 हो गया, c1 8 हो गया और c2 16 हो गया। तो 1/3 इज इक्वल टू माइनस कैंसिल हो गए, 1/3 इज इक्वल टू 1/2। तो जहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बन गई, a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। The pairs of equation is inconsistent, ये inconsistent हैं with no solutions and graph will present two parallel lines। ये statement आपको लिखना है, therefore the pairs of equation is inconsistent with no solution and graph will present two parallel lines। तो यहाँ पे हमें आगे अब कुछ नहीं करना है क्योंकि ये inconsistent pair है, हमें सिर्फ उन्हीं को ग्राफिकली सॉल्व करना है जिनके कंसिस्टेंट इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पे a1 2 हो गया, a2 4 हो गया, b1 1, b2 2, c1 -6, c2 -4। तो अब हम अगर इसको देखें 2/4 को जब हम काटेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा, b1/b2 इज़ -1/2 है और c1/c2 जो है वो कट के 3/2 बचेगा। तो ध्यान से देखें, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देयरफॉर
पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशंस। ये जो पेयर है ये कंसिस्टेंट होगा और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये लाइन जो ग्राफ की है एक जगह पे इंटरसेक्ट होगी। तो अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हो गया। अब हम इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी तरफ जो है हमारा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x ओवर 2। तो अब मैं अगर x को 1 एज्यूम करता हूँ पहली इक्वेशन में, तो उसकी वैल्यू क्या आती है मेरे पास, 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 इज़ 4, 2 2 जा 4, 2 एज्यूम किया मैंने, 2 एज्यूम करने पे 6 माइनस 4 इज़ 2। जब मैं 3 एज्यूम करता हूँ तो वैल्यू आ जाती है 0। उसी तरीके से यहाँ पे जब मैं x को 1 एज्यूम करता हूँ तो वैल्यू 0 आती है, और जब मैं 2 एज्यूम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाती है। और जब 3 एज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू -4 आ जाती है। तो अब मैं इसको ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ। तो इस ग्राफ को देखें यहाँ पे ध्यान से, जो मेरी पहली लाइन है उसको प्लॉट कर रहा हूँ। 1 और 4, ये 1 है और यहाँ से 4, उसके बाद 2 और 2, तो ये 2 और 2, दूसरी जो है मेरी वैल्यू वो 3 और 0 वो यहाँ पे आ गई। तो ये लाइन मेरी L1 हो गई। दूसरी लाइन जो मेरी है वो यहाँ से ये जाएगी, यहाँ पे 1 0 है, तो ये 1 0 आ गया, 2 और 2 है वो यहाँ पे ये आ गया, 3 और -4 है, 3 और 4 जो है वो यहाँ से ये कट गया। तो 2 और 2 पर जो है ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे सोल्यूशन बन गए हैं। तो यहाँ पे आपने एंड में ये लिखना है 2 and 2 आर द यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हमें भी देने हैं। तो सॉल्यूशंस क्या निकले हैं हमारे, 2 and 2 आर द यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। या आप ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 आर द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब हम इसके पार्ट 4 पे चलेंगे। पार्ट 4 जो है वो कहता है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a1 जो है वो कितना है, 2 है यहाँ पे, और b1 जो है वो -2 है, और c1 जो है वो भी आपका -2 है, और a2 क्या है 4, b2 -4 और c2 -5। तो 2/4 -2/-4 और -2/5। तो इस कंडीशन में क्या बना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशंस। इक्वेशन जो है आपकी वो इनकंसिस्टेंट है और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इस हिसाब से हमें इसका जो स्टेटमेंट है वो नीचे लिख देना है। अब हम आगे बच्चे स्टेटमेंट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये दिया है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो उसमें ये पूछ रहे हैं हमसे कि पैरामीटर का अगर आधा कर दिया जाए किसी गार्डन का, रेक्टेंगुलर गार्डन का, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो उस तरीके से हमें अगर गार्डन की डायमेंशंस निकालनी हैं वो फाइंड आउट करनी है, जबकि आधा पैरामीटर जो है वो 36 मीटर है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज x एंड द लेंथ इज y। तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इक्वेशन के हिसाब से जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो क्या बनेगा, हाफ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज 36। तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन आपकी जो है वो बनी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्योंकि y उसने कहा है किसके बराबर है, ब्रेथ से 4 पॉइंट्स ज़्यादा है या 4 मीटर ज़्यादा है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और प्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। तो देखें इसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 को मैं x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 बड़ा सिंपल है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। जब मैं y को 36 एज्यूम कर लेता हूँ तो 36 माइनस 36 इज 0, और अगर मैं 0 एज्यूम कर लेता हूँ तो x की वैल्यू 36 आ जाती है।
अब मैं y को 20 ज्यूम कर लेता हूँ तो 16 आ जाती है ना। तो दूसरी जो इक्वेशन है x + 4 में, तो अगर मैं x को 0 ज्यूम कर लेता हूँ तो 0 + 4 = 4, अगर x को 8 ज्यूम करता हूँ तो 12, और अगर 16 ज्यूम करता हूँ तो 20। तो अब आप ध्यान से देखें, मेरी जो पहली इक्वेशन की जो लाइन है उसमें हम 0 और 36, इसमें मैंने जो ग्राफ लिया है उसमें जो मैंने डिफरेंसेस लिए हैं, स्केलिंग ली है, वो मैंने 4 की ली है, क्योंकि आपको 36 तक जाना है। तो इसे ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस पे मैंने 4 के डिफरेंसेस लेके 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ले लिया है। उसी तरीके से मैंने वाई एक्सिस पे भी 4 के डिफरेंसेस पे स्केल लेके 40 तक ले लिया है। अब मैं पहला पॉइंट जो है उसको करूँगा 0 और 36 को, तो 0 और 36 यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, उसके बाद 36 और 0 यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, और 16 और 20 जो है वो यहाँ कहीं प्लॉट हो रहा है। सिमिलरली जब आप दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे तो 0 और 4 यहाँ पे प्लॉट होगा, उसके बाद 8 और 12 जो है वो यहाँ प्लॉट होगा, 16 और 20 यहाँ प्लॉट होगा। तो आप दोनों लाइनों को खींचेंगे तो 16 और 20 पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो L1 एंड L2, इसका आप स्टेटमेंट लिखेंगे, L1 एंड L2 intersects at 16, 20 x and y, hence the solution to the given equation is 16 and 20, that is breadth is 16 and length is 20। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकली ड्रॉ करके फाइंड आउट कर लें कि इस रेक्टेंगुलर जो फील्ड है इसकी जो ब्रेथ है वो 16 होगी और लेंथ जो है 20 होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन 6, देखें, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x + 3y - 8, तो जिसमें a1 जो है 2 हो गया, b1 3 हो गया और c1 -8 हो गया। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इसमें हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एक अपने तरफ से एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके बाद जो उसका ग्राफ बने वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का बने। ध्यान से समझ रहे हो ना। तो हमें उस कंडीशन में एक इक्वेशन देनी है, एक इक्वेशन खुद से लिखनी है जहाँ पर ये जो ग्राफ हैं वो उसके जो दोनों लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट करें, एक यूनिक सोल्यूशन बनाएं। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमने इक्वेशन खुद से लिखनी है। बड़े ध्यान से देखें यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन 2x + 3y है, तो नीचे वाली इक्वेशन कोई ऐसी दे दें जिसमें a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर ना हो। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन दे दी 3x + 5y + 8 = 0। तो आप इसको ध्यान से देख लें, 2/3 विल नॉट इक्वल टू 3/5, तो ये इंटरसेक्टिंग होगी। दूसरी जो कंडीशन इन्होंने दी है वो है पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है कंडीशन a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे हमने क्या इक्वेशन दी है, हमारे पास 2x + 3y - 8 इक्वेशन है। तो हमें जो पहले दो वेरिएबल्स हैं वो तो सेम ही लिखने हैं, लेकिन दूसरे जो वेरिएबल्स हैं वो हमें कुछ चेंज करना है। जो c का जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो हमें कुछ चेंज करना है। तो 2/2 इज़ इक्वल टू 3/3, क्योंकि सेम इक्वेशन मैंने पहले दो वेरिएबल्स के ले लिए 2x + 3y, लेकिन जो c है कांस्टेंट टर्म वो मैंने चेंज कर दी, वो -8 था ऊपर, नीचे मैंने 4 ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये पैरेलल लाइंस बनेंगी, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं, जब तीनों कंडीशंस आपस में बराबर होती हैं, यानी एक जैसी इक्वेशन होगी, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। तो ये जो आपको गिवन इक्वेशन है बेटा, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। अब यहाँ मैंने 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, तो ध्यान से देखें, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24। तो क्या आंसर आ रहा है, 2/6 इज़ 1/3
3/9 इज़ 1/3, -8/-24 इज़ 1/3। तो ये तीनों कंडीशंस बराबर आ गई। A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द इक्वेशन विल मेक कोइंसिडेंस लाइन। तो इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस बनानी थी जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम द दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो अब आपको उन्होंने वर्टिसेस जो हैं वो पता करने को दी हैं ट्रायंगल की। पहले तो सोल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाना है और उसके बाद जो x एक्सिस पे ट्रायंगल बनेगा उसको शेड करना है। सबसे पहले हम सोल्यूशन लेते हैं। x - y + 1 को अगर हम देखें तो x इज़ इक्वल टू y - 1 लिख सकते हैं। जब यहाँ जाएगा माइनस का y प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ निकालूँ तो 12 यहाँ पॉजिटिव चला जाएगा, प्लस 2y जो है वो माइनस का हो जाएगा और /3। तो 0 जब मैं लेता हूँ, ठीक है ना, y को जब मैं 1 लेता हूँ तो 1 - 1 इज़ 0। जब मैं 2 लेता हूँ तो 2 - 1 इज़ 1। जब मैं 3 लेता हूँ तो 3 - 1 इज़ 2। ये पहला टेबल बनता है आपका। इस इक्वेशन पे जब मैं 0 लेता हूँ y को तो 12/3 इज़ 4। जब मैं 3 ले लेता हूँ तो 2 3 = 6, 12 - 6 इज़ 6, 6/3 इज़ 2। जब मैं 0 ले लेता हूँ तो जब मैं 6 ले लेता हूँ तो 12 - 12 इज़ 0। तो ये इसके सॉल्यूशंस निकले। अब इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसको प्लॉट किया है। तो जब मैंने प्लॉट किया है वैल्यूज़ को, यहाँ पे मैंने 0 1 ली, फिर यहाँ पे मैंने 1 2 ली और यहाँ पे मैंने 2 3 ली। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। और ये दूसरी इक्वेशन आपकी हो गई। यहाँ पे मैंने 4 0 लिया है, फिर 2 3 लिया है यहाँ पे मैंने, और फिर उसके बाद 0 6 लिया है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया है। इसको देखो मैंने शेड किया है। और वर्टिसेस क्या हैं, ये इसकी वर्टिसेस हैं। ये आपका 0 4 इसकी वर्टिसेस है, एक 2 3 इसकी वर्टिस है, और यहाँ पर ये जो है ये इसकी वर्टिसेस है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। और अगर कहीं पे भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ज़रूर लिखूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।